दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे वजह की बाजार में आज कुछ नरमी देखने को मिल रही है और आईआरएफसी जो लगातार दौड़ चुका है, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो बड़े फंड हाउस ने स्टॉक में खरीदारी की हुई है बहुत निचले लेवल से, और उनको लग रहा है कि जब स्टॉक काफ़ी समय से एक ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है तो क्यों ना प्रॉफिट बुक कर ली जाए, और इसी वजह से स्टॉक आपको देखे तो ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी आ सकती है क्योंकि क्वार्टर टू का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब आम इंसानों के लिए भी वंदे भारत जैसी सुविधा वाली ही ट्रेन आने वाली है। यानी आप समझ सकते हो कि रेलवे के लिए सरकार ने बहुत सारी नई योजनाएं बनाई है जिसका फ़ायदा आईआरएफसी को डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली यह एक अकेली बड़ी कंपनी है। एक तरह से देखें तो इसका मोनोपोली बिजनेस है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो बेंगलोर से भी निकल के आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और कितनी फंडामेंटली मजबूत कंपनी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 2 दिन की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ा सा ठहराव आ गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। आज बीएसई सेंसेक्स 66,350 के स्तर पर है। 3:28 हुआ है, अभी बाजार क्लोज होने वाले हैं बिल्कुल। तो 122 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बिल्कुल दबाव दिखाई दे रहा है और 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पे आईआरएफसी में भी थोड़ी सी गिरावट है। स्टॉक की शुरुआत 76.05 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 75.60 के आसपास। इंट्राडे में 76.10 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 74.80 का है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया। इस समय 75.05 के आसपास स्टॉक है। बिल्कुल बाजार क्लोज होने वाला है, 1 मिनट बाकी है, यानी क्लोजिंग लगभग 75 के आसपास ही होगी 0.73% की गिरावट के साथ में। तो देख सकते हो स्टॉक कुछ दबाव में तो दिखाई दे रहा है। आप ये समझ ही सकते हो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वैसे आप देखें तो 5 अक्टूबर को स्टॉक 74.35 के आसपास था, 0.9% की गिरावट हुई थी। 6 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 74.85 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। लेकिन 9 अक्टूबर को स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक 71.15 के आसपास आ गया, 4.9% लगभग 5% की बड़ी गिरावट के साथ में। तो बाजार में बड़ी गिरावट हुई तो इसका असर देखने को मिला। लेकिन 10 अक्टूबर को ज़बरदस्त रिकवरी हुई, फिर से स्टॉक सीधा 75.65 के आसपास पहुंच गया, 6.3% की शानदार तेजी के साथ में। तो जो स्टॉक 71 के आसपास पहुंचा था वो फिर से 75 को क्रॉस किया। लेकिन 11 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 75.60 पर रही, जहां पे 0.1% की मामूली सी गिरावट हुई, और आज दूसरा दिन है जब वापस इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक दिन की बड़ी तेजी के बाद वापस गिरावट आ रही है, लगातार हो रहा है। यानी अब तक से देखें तो स्टॉक इस समय कंसोलिडेशन मोड में है और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। जैसे इसको ट्रिगर मिलेगा फिर शानदार तेजी बन सकती है। आज वॉल्यूम में भी कुछ कमी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि लगभग 2:30 के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। अब वंदे भारत के बाद एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। अब कॉमन मैन के लिए, एक आम यात्रियों के लिए वंदे भारत जैसी ही ट्रेन अब आने जा रही है। और ये देख सकते हो कि इसका लुक और बनावट बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन जैसी होगी, लेकिन इसके चार्ज और सुविधाएं वो वंदे भारत जितनी नहीं होगी। ये आप समझ सकते हो, ये कम चार्ज में एक अच्छी ट्रेन की सुविधा देने की तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने। तो ये देख सकते हो कि पुश और पुल टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी वंदे भारत के जैसी ही, उससे इंस्पायर्ड होकर ही इसको बनाया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से यहाँ पे जो बड़ा बयान निकल कर आया है, उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे यहाँ पे एक इमेज शेयर की है। और ये इमेज अगर आप देखें तो बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन की लुक ही आ रही है, लेकिन ये होगी कॉमन मैन के लिए ट्रेन। तो ये जो नई ट्रेन का जो हमारा डिज़ाइन हमारे सामने निकल कर आया है, ये जो इमेज है ये देखें तो ये चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क में बनाया गया है। और आने वाले समय ये ट्रेन बिल्कुल ट्रैक पर होगी। और ये देख सकते हो कि सेकंड क्लास की 3 टियर स्लीपर और सेकंड क्लास के साथ में यूनिवर्सल कोचेस के साथ में ये बनेगी ट्रेन। और ये जो नए कोच है जो इस समय देखें तो अभी की जो अंत्योदया कोचेज है उससे काफ़ी बेटर होंगे।
और वंदे भारत जैसे ही इसका स्टाइल्स और कुछ फीचर्स दिए गए, लेकिन यह नॉन एसी होगा, ये आपको ध्यान रखना। इसमें एसी नहीं होगा, लेकिन जो फैसिलिटीज़ है वो वंदे भारत से मिलती जुलती होगी, उसके लायक की होगी। यानी एक तरह से देखें तो यह आम इंसानों के लिए वंदे भारत ट्रेन होगी, जो काफ़ी शानदार होगी, उनको आरामदायक सुविधा और एक सफ़र जो उनका है वो काफ़ी आसान कर देगा। तो ये एक नई पहल अब सरकार की तरफ से की जा रही है कि एक नई ऐसी ट्रेन लाई जाए जो वंदे भारत के समकक्ष हो, लेकिन वो आम इंसानों की पहुंच हो, उनके पकड़ के अंदर भी हो, उनके पॉकेट फ्रेंडली हो। तो ये भी जो कलर है आप देख दो, ऑरेंज कलर है इसका भी, जो वंदे भारत का भी जो रिसेंटली नया कलर चेंज किया गया है, तो उसी कलर के हिसाब से ये वंदे भारत के स्टाइल में ही इसको भी बनाया गया है, इसको वैसा ही लुक दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो इमेज जारी करके उन्होंने कहा है कि पुश और पुल लोको गेटिंग रेडी, यानी एक नई टेक्नोलॉजी के लिए आप तैयार रहे। तो ये जो नई ट्रेन होगी इसके 22 कोच होंगे, जिसमें 2 कोच और लगेज और कम गार्ड्स के लिए भी होंगे। इसमें 8 जनरल सेकंड क्लास होंगे और 12 नॉन एसी स्लीपर क्लास भी होंगे। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात, इसमें सेफ्टी के लिए बहुत सारे फीचर ऐड किए गए और पैसेंजर के कंफर्ट्स के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये रेलवे के लिए और आईआरएफसी के लिए, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, तो अल्टीमेटली बिजनेस सीधा आईआरएफसी को ही मिलेगा। एक बड़ी अपडेट बेंगलुरु से निकल के आ रही है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। वहाँ पे आप देखें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो कि एक अलग तरीके का लुक आएगा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का। आप देख सकते हो उसको एमओयू के तहत इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। तो एक ही जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से, जिसमें देख दो कि हुबली बेस्ड स्टार्टअप आर्टवे यहाँ पे इसका काम कर रही है और देख सकते हो कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है, इसकी एक नई एक लुक आपको देखने को मिलेगा। सारी की सारी फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे और साथ में आप देख दो वहाँ पे स्टेचू लगाया जाएगा महात्मा गांधी का, और इसके अलावा बहुत सारी और मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे जो इसका लॉयन है उसका सिग्नेचर दिखाया जाएगा। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी और इस टेक्नोलॉजी से लेस आप देखें तो बेंगलुरु स्टेशन आपको बिल्कुल अलग हटके दिखाई देगा। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रेलवे के लिए, एक के बाद एक बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं जो इस सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ऐसे में जो इस स्टॉक इस सेक्टर के जो अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम एफआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले एक साल में एफआई ने निवेश को बढ़ा दिया है। देख सकते हो क्लियरली कि आईआरएफसी के अंदर जून 2022 में उनकी 1.02% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 आते हैं उनकी होल्डिंग 1.14% हुई है। तो पिछले एक साल में एफआई का होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे डीआई ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। जून 2022 में जहाँ पे उनकी 3.26% की होल्डिंग थी, जो घट के जून 2023 में 2.02% के आसपास है। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने जरूर यहाँ पे अपने निवेश को बेचा, उनको भरोसा नहीं है, लेकिन एफआई जम के खरीदारी कर रहे हैं आईआरएफसी के अंदर। इसके अलावा जनरल पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें तो शेयर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जून 2022 में जहाँ पे 9.36% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में बढ़ के 10.49% तक आ गई। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने ज़बरदस्त अपने शेयर बढ़ा दिए, ये देख सकते हो आप, क्लियरली समझ में आ रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी अगर सेंटीमेंट को देखें तो 87% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है। तो इसका मतलब यह है कि 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। लोगों का ज़्यादा रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है। भले ही इसमें सेल के आंकड़े कम हो, लेकिन आज जब रिसेंटली देखें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे। ऐसे में अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाजार में इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, 2 दिन की तेजी के बाद फिर बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। ऐसे में आप भी सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो वेट करें, थोड़ा और करेक्शन आने दें, उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।